सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस साल की जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड है और सोच रहे कि इस साल के एडमिशन प्रोसेस के लिए हम कौन से साल के जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करें, कौन सा डेटा हम देखें, क्योंकि पिछले साल के जो कट ऑफ्स है वो तो बहुत हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। इस साल के कट ऑफ्स कितने लो होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। तो इन्हीं को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, इनको आंसर देने के लिए ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। साथ ही में मैंने जो डेटा है वो भी निकाला है, ठीक है। हवा में बात नहीं करूँगा, आपको डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको भी समझ में आएगा कि इस साल क्या जो चेंजेस है वो आने वाले हैं, और ये भी बताऊंगा कि इस साल आप कौन से ईयर के जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र कर सकते हो, ताकि आप इजीली जो कॉलेजेस को है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओ। तो चलिए गाइस देखते हैं डेटा और समझने की जो कोशिश है वो करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको मेरिट लिस्ट के ऊपर थोड़ा जो डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ। तो पिछले साल के मेरिट लिस्ट के अनुसार गाइस 90 या फिर 90 के अबव जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थे 8797, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस साल 90 या फिर 90 के अबव जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है बस 2653 अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो डेटा में और अपडेट करके आपको चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। तो इस साल और पिछले साल के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पिछले साल 90 या फिर 90 के अबव परसेंटेज भी होते तब भी आपको जो है वो 90 या फिर 94 के रेंज में होते तो आपको 7000, 6000, 5000 के बीच में जो रैंक है वो मिलता। बट इस साल अगर आपको 90 या फिर 94 के रेंज में परसेंटाइल हो गए तो आप 1500, 2000 के बीच में आपको जो रैंक है वो मिल सकता है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिससे आपको ओवरऑल आपके रैंक में जो है वो पुश मिलेगा और आपका जो रैंक है इस साल का वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉलेजेस है वो रैंक वाइज अलॉट होते हैं, परसेंटेज वाइज नहीं होते, ठीक है। परसेंटेज वाइज बस हमें ये पता चलता है कि हम इतने परसेंटेज पे है, इतने नीचे है, इतने ऊपर है, ठीक है। रैंक से आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा। अब कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ जिससे आपको और चीज़ें समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। नहीं यार, हम तो 2021 का कट ऑफ देख के भी चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो ये है गाइस पिछले साल के कट ऑफ्स, ठीक है। बहुत हाई कट ऑफ्स है। ये है गाइस पिंपरी चिंचवड कॉलेज, PCCOE पुणे, बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसको ज़रूर आप देखना एक बार, ठीक है। अगर आप पुणे या फिर पुणे में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पुणे से बिलोंग करते हो तो ये है गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ। इसका ओपन कैटेगरी का आप देख सकते हो कैप राउंड 1 का 96.363 परसेंटाइल गया था पिछले साल, ठीक है। और रैंक आप देख सकते हो 581। ऊपर का रैंक होता है, नीचे का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो क्या इस साल भी 96 के आसपास जाएगा? मैं 100% बोलता हूँ कि नहीं जाएगा, इसके थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। कितना नीचे जाएगा ये भी हम देखते हैं। तो देखो 96 तो गया था, बट रैंक दो कितना है 581। इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हम देखते हैं कि 581 रैंक पे जो स्टूडेंट है उसको कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो ये है इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आप देख सकते हो 581 रैंक है ये, ठीक है। आपके सामने मैंने ओपन किया और इस साल 581 रैंक वाले स्टूडेंट को जो परसेंटेज है वो है 93.85, ठीक है। इस साल CSIT में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो हो सकता है इस साल आपको 94, 95 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाए कट ऑफ। अब ये 93, 94 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो 93 पे तो मिलना मुश्किल होगा। 94, 95 के आसपास आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा, ठीक है। अब इसमें पिछले साल 96, इस साल 95, 94 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कॉलेज जो है वो बहुत बढ़िया है। जितना अच्छा कॉलेज रहेगा गाइस उतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। जितना नीचे नीचे जाओगे, जितने एवरेज कॉलेजेस के ऊपर जाओगे, उतना ही कट ऑफ में आपको बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस दूसरे कॉलेज के बारे में। ये है गाइस नागपुर का GS रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी एक ऑटोनॉमस और एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसका पिछले साल कैप राउंड 1 का IT का कट ऑफ हम देखते हैं। पिछले साल IT का कट ऑफ इसका गया था 90.51, ठीक है। और रैंक गया था गाइस 7759, ठीक है। तो 90.51 तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हम ये देखते हैं कि पिछले साल और इस साल का रैंक में क्या डिफरेंस है। ये कॉलेज हमें जो है वो मिला था, एक सेकेंड, ये मिला था 7759 रैंक पे। इस साल की मेरिट लिस्ट में हम देखते हैं कि 7759 वाले स्टूडेंट को कितना परसेंटेज है। तो आप देख सकते हो भाई 7759 वाला जो स्टूडेंट है उसको परसेंटेज है 85, ठीक है। पिछले साल यही रैंक पे जो स्टूडेंट होगा उसको 90% था, और इस साल इसी रैंक पे जो स्टूडेंट है उसको 85 परसेंटाइल है, ठीक है। तो देख सकते हो 5 परसेंटाइल का हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। और जब कैप राउंड 1 का मतलब अलॉटमेंट लगेगा और कैप राउंड 1 का मेरिट आएगा तो आप देख पाओगे जो कॉलेज है वो आपको 86, 87 पे मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस भी आएगा तो ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कट ऑफ्स में। तो इसलिए गाइस अगर आप रैंक देखोगे तो आपको मतलब चीज़ें और सिंप्लीफाई में समझ में आएगी। पिछले साल 90 था, इस बार 85, 86, 87 पे आपको देखने को मिल जाएगा।
अगर और एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ये है रामदेव बाबा कॉलेज, ये भी नागपुर का बढ़िया कॉलेज माना जाता है। ENTC का देखते हैं, ठीक है। ENTC का पिछले साल कैप राउंड 1 में इसका जो कट ऑफ है वो गया था 92.35 और रैंक था 4640। इस साल 4640 रैंक का स्टूडेंट हम देखते हैं और देखते हैं उसका जो परसेंटेज है वो कितना है, ठीक है। तो ये है 4640 और आप देख सकते हो इस साल 4640 रैंक वाले स्टूडेंट को जो है वो है 87.74 परसेंटाइल, ठीक है। तो इसमें भी हमें अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि पिछले साल के जो कट ऑफ्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, इस साल के कट ऑफ्स बहुत कम थे। अब ये तो जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए ये ऑटोनॉमस और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है। जितना आप एवरेज कॉलेजेस में आप जाओगे तो जो डिफरेंस है वो आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक चीज़ है कि इस साल CSIT या फिर CSIT से रिलेटेड जो ब्रांचेस है उनका कट ऑफ थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ेगा। अब कट ऑफ बढ़ेगा, परसेंटाइल में नहीं बढ़ेगा, रैंक में बढ़ेगा, ठीक है। कैसे? इस साल ये कॉलेज मतलब 4640 रैंक पे मिल रहा था पिछले साल, ठीक है। इस साल हो सकता है कि 4500 के आसपास रैंक हमें देखने को मिले या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा या फिर उसके बीच में, ठीक है। रैंक वाइज जो है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जो परसेंटेज है वो नीचे ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि परसेंटेज मत देखो, रैंक्स देखो, ठीक है। आप रैंक अगर देखोगे तो आपको चीज़ें और सही से समझ में आएगी और बहुत ही एक्यूरेटली पता चलेगा कि इस साल आपको वो कॉलेज जो है वो कितने परसेंटेज पे मिल सकता है। और याद रखना गाइस कि इस साल ऐसा है कि जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ENTC वाले स्टूडेंट है वो भी जाएंगे कि CS में जाए, IT में जाए। तो जो CSIT वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा रहेगा। जिनको परसेंटेज अच्छे उनको तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, बट जिन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा में जिन्होंने कंप्यूटर लिया था, जिनको कम परसेंटाइल है, कम परसेंटेज है, उनको थोड़ा बहुत जो खतरा है वो इन स्टूडेंट से रह सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि जब आप कैप राउंड का फॉर्म भरोगे तो जो ब्रांचेस है वो भी सही से डालना, ठीक है। अभी AIDS ये सारी ब्रांचेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है वहाँ पे शुरू हुई है और ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए, तो आप भी उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो वो ब्रांच को भी आप कंसिडर कर सकते हो। साथ ही में जितना मुझे समझ में आता है कि जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर की प्रोसेस होती है उसमें जो कैप राउंड 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बहुत कम रहती है, 10% रहता है सैंक्शन इनटेक का। और अगर कैप राउंड 1 मतलब फर्स्ट ईयर में अगर कुछ सीट्स बच जाती है तो वो ऐड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अगर आपका जो कैप राउंड 1 का फॉर्म है, ऑप्शन फॉर्म, वो सही रहता है और आपको कॉलेज अलॉट होता है तो बहुत बढ़िया। कैप राउंड 2 में चीज़ें और मुश्किल होती है, सीट्स कम बचती है, ठीक है। वही फर्स्ट ईयर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बट सेकेंड ईयर अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो, कैप राउंड 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितनी भी रिसर्च करना है कैप राउंड 1 के लिए कर लो, ठीक है। अगर कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ तो फिर बेटरमेंट के लिए जा सकते हो और फिर चीज़ें देख सकते हो, बट ट्राई करना कैप राउंड 1 में ऐसा ही फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म बनाओ जिसमें आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। और ट्राई करो कि रैंक्स देखो। और रही बात कौन से साल का कट ऑफ देखना है, मैं तो बोलूँगा कि आप 2021 का भी देख सकते हो, बस परसेंटेज मत देखना, रैंक्स देखना। आपको रैंक वाइज अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और वो जो डेटा आप देखोगे वो आपके लिए इफेक्टिव भी रहेगा और काम में भी आएगा जब आप अपनी ऑप्शन फॉर्म की जो लिस्ट है वो बनाओगे। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस होती है तो उनके कट ऑफ्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। होम यूनिवर्सिटी रहता है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी रहता है, स्टेट लेवल रहता है, बट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, एक ही कट ऑफ रहता है सभी के लिए, ठीक है। तो नो होम यूनिवर्सिटी, नो अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो आपको रिसर्च कम करना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है कॉलेजेस को टारगेट। जितने परसेंटाइल है उन परसेंटाइल में कितने कॉलेजेस आ सकते हैं वो टारगेट कर लो, ईजिली आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस 300 से भी ज़्यादा है, कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे जाता है ये निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप कॉलेजेस जो है वो टारगेट कर सकते हो और जो प्रेफरेंस है वो कैसे दे सकते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए लेता है, ऑलमोस्ट जो प्रेफरेंस है वैसे ही जाता है। COEP फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तब भी टॉप पे ही रहेगा और सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे तब भी टॉप पे रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वे से सोचो, समझ में आएगी। और वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि कैसे टारगेट करना है, चीज़ें कैसे देखना है, टॉप कॉलेजेस आप कैसे निकाल सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें। एक टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैं ये कट ऑफ्स की लिस्ट डाल दूंगा। अगर आपको 2019 की कट ऑफ्स वगैरह चाहिए होगी तो वो चीज़ें मैं अगर मिलती है तो वो भी डाल दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट्स भी डालूंगा जिससे आपको और जो चीज़ें वो समझ में आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।